Hello viewers, today we will be talking about calculating the square root of a number using the concept of Vedic maths. आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जो नंबर्स लेंगे वो ऐसे नंबर्स होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं जनरेट किया जा सकता. इट मीन्स कि अगर हम 25 की बात करें तो 25 का 5 हो जाएगा. 36 की बात करें तो 36 का स्क्वायर रूट जो है दैट विल बी 6. अगर हम 81 की बात करें तो 81 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 9. बट अगर हमारे पास ऐसे नंबर्स हो, सपोज 80 है, 47 है, 5 है, 17 है, ऐसे नंबर्स हैं और अगर हमें ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है तो आज हम द्वंद्व योग मेथड सीखेंगे. एंड इस पर्टिकुलर मेथड से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं. ओके, so we'll start with this first number. Suppose we take 5. हमें 5 का स्क्वायर रूट निकालना है द्वंद्व योग मेथड से. नाउ बिफोर गोइंग अहेड लेट मी टेल यू, द्वंद्व योग मेथड इज वन ऑफ the best method which is used for calculating the square root. Either it can be a perfect square value or a non-perfect square value. तो इस सेशन के पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने स्क्वायर रूट निकालना बताया था द्वंद्व योग मेथड से, बट जो एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ पर कोड किए थे वो हमारे परफेक्ट वैल्यूज थे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता था. बट आज के सेशंस में हम वो नंबर्स कंसिडर करेंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो दैट इज़ गोइंग टू कम डाउन इन डेसिमल. तो लेट्स टेक विद द फर्स्ट एग्जाम्पल कि सपोज हमें 5 का स्क्वायर रूट निकालना है. अगर हमें 5 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लिख देंगे 5.000, क्योंकि इसके बाद जितने भी 0 पॉइंट के बाद लगाएं दैट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर एनी मच. ठीक है. नाउ व्हाट आई डू इज़ दैट हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने पेयर्स हैं. अभी हमने अगर 4 0 लगाए हैं तो हमारे पास 2 पेयर्स हैं. इसका मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं 2 हैं. तो हमारा रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, हम इसके अकॉर्डिंग जो है स्टेप्स को प्रोसीड करेंगे. तो हमने पहला स्टेप लिखा सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. ये नंबर हमारा पहला क्या है 5 है. 5 किससे क्लोज होगा? देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9. तो दिस 5 इज ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू. तो हमारा बेस्ट चॉइस क्या होगा 2. तो हमने लिखा 2. तो इस पर्टिकुलर स्टेप को हम यहाँ पर द्वंद्व योग मेथड से अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या स्टेप होगा? सब्ट्रैक्शन है. तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर, सो 5 माइनस 4 दैट इज़ 1. तो ये 1 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे. अब द नेक्स्ट स्टेप 2 का डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4. सो हमारा डिवीजन आगे के स्टेप्स में क्या हो जाएगा 4. तो अब हमारा वैल्यू क्या है 10. 10 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा क्वोशंट कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10 मीन्स 2 आ जाएगा. 4 2 ज़ा 8, 9 10, रिमाइंडर हमारा 2 बच गया. तो ये रिमाइंडर को हमने 2 यहाँ पर लिख दिया और क्वोशंट हमने लिख दिया यहाँ पर. नेक्स्ट अब हमारा नंबर क्या बन गया 20. तो हमने लिखा 20 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 2. 20 माइनस, मैं आपको डुप्लेक्स के रूल बता देती हूँ. डुप्लेक्स ऑफ सिंगल वैल्यू इज स्क्वायर, duplex of 2 values is 2 times of a into b, and duplex of 3 values is b square plus 2ac. right. अब हमने क्या किया, हमारा सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू का डुप्लेक्स क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है. तो हमने किया 2 स्क्वायर, सो 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 16. अब हमारा डिवीज़र क्या हो गया 16 हो गया. 16 को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है. अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्वोशंट यहाँ क्या आएगा 4 4 ज़ा 16 होगा. अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0.
रिमाइंडर पहले हमारा क्या चल रहा है, आगे की वैल्यू हमारी क्या है 0, 0 के साथ 0 मर्ज करेंगे, हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में 0। ऑब्वियसली अगर इस स्टेप को हम डुप्लेक्स मेथड से आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव आएगा। उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट आई डू इज़ दैट, मैंने यहाँ लिख दिया 4 3 12 और रिमाइंडर उस केस में हो गया 4। तो हमारा क्वोशंट क्या हो गया 3, रिमाइंडर क्या हो गया 4। ठीक है, अब रिमाइंडर 4 हो गया तो वैल्यू क्या बन गई मेरी 40, 40 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 23, तो हो गया 40 माइनस 23, 2 डिजिट का डुप्लेक्स नंबर है, सो दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3, सो दैट विल बी 40 माइनस 12, सो दैट इज़ 28। अब हम डिवीजन स्टेप पे चले जाएं। ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 4 क्वोशंट, फिर हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि 4 7 ज़ा 28 होगा और रिमाइंडर हो जाएगा 0। ठीक है, बट अगर 0 होगा तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन की स्टेज में फिर हमारा जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगा। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर 6 और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। तो इसके बाद हमारा क्या वैल्यू आ गया 6 और अगर हमारा नेक्स्ट वैल्यू है तो हमने लिख दिया 4। नेक्स्ट स्टेप अगर हमें प्रोसीड करना है, हमने लिखा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा 40 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 2 3 6, सो 40 एज इट इज़ होगा, डुप्लेक्स ऑफ 236, 236 का हम यहाँ पर डुप्लेक्स निकाल लेते हैं, सो दैट विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 6, सो 3 3 ज़ा 9, 6 4 ज़ा 24, सो दिस विल कम आउट टू बी 33। सो 40 माइनस 33 कितना हो जाएगा 7। सो अगर हमें नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करना है तो हम क्या लिख देंगे, डिवाइड 7 को किससे करेंगे 4 से करेंगे। फिर यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्वोशंट जो है अगर हम 1 लेते हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्रोसीड विद द कैलकुलेशन। तो हम यहाँ पर, अच्छा ये हमें पता कैसे चलता है, ये आप धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपका आउटपुट यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम क्वोशंट लिख देते हैं एज 0 एंड रिमाइंडर लिख देते हैं एज 7। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 7 आ जाएगा और क्वोशंट कितना आ जाएगा 0। ओके, तो ऐसे करके हम आगे, और हमने 8 तक प्रोसीड किया है, हमने 8 तक प्रोसीड किया है, हम फर्दर इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ प्लेसेस बढ़ाते जाएंगे एंड अल्टरनेट सब्ट्रैक्ट एंड डिवीजन का रूल हम फॉलो करते जाएंगे। हमें ये कैलकुलेशन में सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है, एंड व्हाट इज़ दैट थिंग, कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के समय हमारी वैल्यू ये नेगेटिव नहीं आए। अगर नेगेटिव आ रही है तो हम स्टेप, डिवीजन वाले स्टेप में वापस चले जाएंगे और फिर इसको एक वैल्यू रिड्यूस कर लेंगे। जैसे सपोज यहाँ क्वोशंट हमारा आ रहा 2, तो इसको 1 कर लेंगे सो दैट कि यहाँ पर रिमाइंडर बढ़ जाएगा। रिमाइंडर बढ़ने के कारण हमारा क्या होगा, ये वैल्यू ऑब्वियसली हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। सो वी हैव डन विद द फर्स्ट वन, और हमारा अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकाला सो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी, अच्छा अब यहाँ पर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं। नंबर ऑफ डेसिमल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। जैसे यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6, हमने सपोज यहाँ पर इतने ज़ीरोज़ अपेंड करते जा रहे हैं। जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे उसके प्रोपोर्शन हमारे नंबर ऑफ जो है डेसिमल होंगे, सो दैट विल बी 2.2360। आप इसको और भी प्रोसीड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ डेसिमल ऑफ एक्यूरेसी यू नीड फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, सो वी हैव डन विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हमने पहले अभी 5 का स्क्वायर रूट यानी सिंगल डिजिट से हमने स्टार्ट किया था। जो नेक्स्ट वैल्यू सपोज हम ले रहे हैं, हमें निकालना है 362 सपोज हम ले रहे हैं, हमें निकालना है
362 का स्क्वायर रूट। तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा 362। इसके बाद हमें डिपेंडिंग अपॉन जितने नंबर ऑफ प्लेसेस हमें चाहिए हम उतने अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, रूल वही होगा, पहला होगा सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज डिवाइड, नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज डिवाइड, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड। डिपेंडिंग हमें कितने नंबर ऑफ प्लेसेस तक चाहिए उतने हम नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट स्टेप पर आ जा रहे हैं जहाँ पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर ले लिया, हमने लिया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगर 2 का स्क्वायर होगा तो ये नंबर हमारा लॉजिकली 1 से ज़्यादा है, बट 4 ऑब्वियसली हम नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ मैंने लिखा 1, तो सब्ट्रैक्शन के स्टेप में होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर। सो 3 माइनस 1 कम्स आउट टू बी 2। रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 2। इसको ट्वाइस कर लेंगे तो ट्वाइस 1 का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2, यानी हमारा डिविज़र क्या यूज़ हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए 2। तो नंबर हमारा क्या हो गया 26। 26 को डिवाइड करेंगे 2 क्योंकि हमारा डिविज़र 2 हो गया है। कोशेंट यहाँ जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है दैट इज़ 9। अगर कोशेंट 9 हो गया तो हम कर देंगे 26 माइनस 18, दैट विल कम आउट टू बी 8। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, आ गया रिमाइंडर 8। तो हम कोशेंट को यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर को हमने लिखा यहाँ। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 9 हमारा कोशेंट हो गया, 8 हमारा रिमाइंडर हो गया। मैंने लिखा 82 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 9, सो दैट इज़ 82 माइनस 81, रिमाइंडर आ गया 1। अगर सपोज़ इसके बाद हम ज़ीरोज़ ऐड करते हैं, डिपेंडिंग कि हमें डेसिमल के बाद भी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1। अब हमारा डिविज़र क्या हो जाएगा 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो लॉजिकली कोशेंट क्या आ जाएगा, कोशेंट विल कम आउट टू बी 0, रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 1। तो हमारा रिमाइंडर 1 हो गया। अब नंबर क्या बन गया 10। माइनस करेंगे डुप्लेक्स ऑफ, अच्छा डुप्लेक्स लिखने से पहले हम यहाँ पर लिख दें कोशेंट हमारा 0 है और रिमाइंडर हमारा 1 है। तो अब हमारा नंबर क्या बन गया जिसका हमें डुप्लेक्स निकालना है 90। 90 मतलब 2 डिजिट का है, तो क्या होगा 2 इंटू 9 इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो दैट विल बी 10 माइनस 0, सो दैट इज़ 10। इसका मतलब अब हमारा डिविज़र क्या हो गया, डिविज़र हो गया 10। 10 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर फिर देखिए हमें ध्यान रखना है, व्हाट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट कि कोशेंट को हम 5 लिख लें, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बट अगर हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम 905 का डुप्लेक्स निकालेंगे तो 9 5 ज़ा 45, 45 को हम डबल कर देंगे तो 90, 90 मीन्स 0 माइनस 90 नेगेटिव आएगा। सो हम 4 के साथ प्रोसीड करते हैं। अगर 4 के साथ प्रोसीड करते हैं 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 2। 7 स्टेप पर आते हैं, हम प्रोसीड करते हैं सब्ट्रैक्शन। यहाँ हमारा 2 चला गया तो मैंने इसको लिखा 20 माइनस डुप्लेक्स, हमारा यहाँ कोफिशिएंट क्या आ गया 4, तो मैंने लिखा 904। सो व्हाट आई हैव 20 माइनस 9 4 ज़ा 36, 36 इंटू 2 72। इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा, इसका मतलब व्हाट आई कंक्लूड इज़ दैट मुझे यहाँ पर इसको और भी कम करना पड़ेगा, इसको भी कम करना पड़ेगा, इसको भी कम करना। तो हमने पहले लिया था 4, नाउ आई स्टार्ट विथ 3। अगर ये 3 हुआ तो ये 4 हुआ, मैंने इसको लिख दिया यहाँ 4 रिमाइंडर। ये देखिए आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है, इसको कर दिया मैंने 3, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 2 54, यानी स्टिल दिस इज़ गोइंग टू कम टू नेगेटिव। अब मैंने इसको लिख दिया 2, अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचा 6, रिमाइंडर 6 बचा तो इसको मैंने कर दिया 6,
यहाँ पर मेरा क्या हो गया 2, ठीक है। मैं इसको अब फाइनली कैलकुलेट कर देती हूँ। सो दिस इज 60 माइनस 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, ठीक है। सो 60 माइनस 36 विल कम आउट टू बी 24। इसका मतलब फाइनली हम कहाँ पर कंक्लूड किए थे कि क्वोशंट शुड बी 2 एंड रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 6। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम आ गए 24 पर, 24 पर आ गए, हमने किया डिवाइड, 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एक ट्राई करते हैं कि क्वोशंट अगर हमने 9 ले लिया तो 9 2 ज़ा 18 एंड 24 माइनस 18 हमारा आ जाएगा 6, ठीक है। अब ये वैल्यू ठीक है कि नहीं किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम एक स्टेप सब्ट्रैक्शन का और कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो 9 की वैल्यू हमने ली है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो हमने किया सब्ट्रैक्ट हमें किसको करना पड़ेगा, 6 है, हमारा रिमाइंडर ऊपर जो है 60 के साथ मर्ज हो गया, तो 60 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 9029, 9029। अगर हम 4 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते हैं सो वी हैव 9029, हमने लिखा 9029, 9 9 ज़ा 81, 81 का ट्वाइस किया दैट इज़ 162। इसका मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वैल्यू, इसका मतलब ये 9 नहीं हो सकता। मैं इसको ट्राई करती हूँ 8 के साथ, ठीक है। अगर 8 हो गया 2 8 ज़ा 16, 16 एंड मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 8, ठीक है। अगर 8 हो गया तो मैंने इसको क्या किया 80 किया, ये क्या हो गया 9028 हो गया, 9028 हो गया, 9 8 ज़ा कितना हुआ 72 हो गया, 72 का ट्वाइस कितना हुआ 144 हो गया, अगेन नेगेटिव, ठीक है। अब सपोज़ मैंने जो है हमने 8 के साथ किया था, मैं इसको 6 बना देती हूँ, तो 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 12, ठीक है। 12 आ गया रिमाइंडर, तो आई राइट इट एज 120 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 902, तो वहाँ तक हमारा क्लियर था। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 6 लिया है, सो मैं कर देती हूँ 9026, 9 6 ज़ा 54, 54 का ट्वाइस कर लेंगे सो दैट विल कम आउट टू बी 108। इसका मतलब 120 से 108 हमारा सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गया 6। सो दैट वाज ऑल। अब इसके बाद आप और प्रोसीड कर सकते हैं डिवीजन और सब्ट्रैक्ट्स के बाय स्टेप्स लेकर। अब हमारा इसमें लॉजिक क्या है कि डेसिमल हमें लगाना है। डेसिमल के लिए लॉजिक क्या है, हमारा 362 में कितने पेयर्स बने, एक पेयर बना। लॉजिकली हमारा एक वैल्यू जो है यहाँ, इसके बाद बार के बाद हमारी एक वैल्यू होनी चाहिए, एक वैल्यू के बाद हम डेसिमल लगा लेंगे। इसका मतलब 362 का स्क्वायर रूट 19.26 आएगा, ठीक है। We'll take another small example to अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इतना तो हमने मेकआउट कर लिया दैट अल्टरनेट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के स्टेप्स लग रहे हैं, बट इसमें प्रैक्टिस हमें क्या करना है, प्रैक्टिस में हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि हमारा जो वैल्यू है रिमाइंडर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस स्टेप के बाद हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए। सपोज़ हम नेक्स्ट वैल्यू जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हम कर रहे हैं 1002, इसका हम स्क्वायर रूट निकालना है। सो लेट्स राइट इट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट डिवाइड, सब्ट्रैक्ट डिवाइड, सब्ट्रैक्ट डिवाइड, वेरी सिंपल, ठीक है। अब हमारा वैल्यू 10 है तो हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे 4, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे 9, 4 का स्क्वायर लिख लेंगे 16। सो व्हाट इज़ द बेस्ट चॉइस, 3 इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि 3 के बाद हम 4 कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा
10 माइनस 3 का स्क्वायर, सो दैट इज़ 10 माइनस 9, रिमाइंडर बचा 1। 3 को हमने डबल किया तो यहाँ क्या आ गया 6। अब हमारी वैल्यू क्या हो गई 10। 10 को 6 से डिवाइड किया, क्वोशंट क्या आया 1, रिमाइंडर क्या आया 4। हमने लिख दिया 4 रिमाइंडर, क्वोशंट को यहाँ हमने लिख दिया एज 1। नेक्स्ट स्टेप पर आ जा रहे हैं। हमारा वैल्यू क्या बन गया 42। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया डुप्लेक्स ऑफ 1 से। डुप्लेक्स ऑफ 1 से अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो व्हाट वी आर गेटिंग 42 माइनस 1 दैट इज़ 41। 41 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, क्वेश्चन क्या आएगा देखो 6 5 30, 6 6 36 हम ले सकते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, विल आइडेंटिफाई कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं है। ठीक, अब क्योंकि हमें डेसिमल के बाद और भी वैल्यूज़ हैं, हम ज़ीरोस अपेंड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया क्वोशंट हमने निकाला 6, रिमाइंडर इज़ कमिंग आउट टू बी 5। ओके, रिमाइंडर 5 हो गया, नंबर मर्ज होके क्या फॉर्म हुआ 50 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 16, so that is 15 minus 6 2s are 12, so 5 minus 1 is 4 3 and this is 38। अब हमने किया 38 को डिवाइड किया 6 से, क्वोशंट क्या आया देखो 6 6 36 हो सकता है एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2। नाउ दिस इज अगेन वी हैव टू वेरीफाई कि अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक स्टेप और प्रोसीड कर दे रही हूँ। रिमाइंडर यहाँ आ गया हमारा 2। ओके, तो सब्ट्रैक्ट को हम प्रोसीड करें। सब्ट्रैक्ट में अब हमारा नंबर क्या हो गया है 20 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 166। 66 और लॉजिकली बड़ा होते जा रहा है, हमने डुप्लेक्स ऑफ 166 निकाला, 6 का स्क्वायर हो गया और 6 2s are 12 हो गया। 36 प्लस 12 दैट इज़ 48। 48 इससे बड़ा है, इसका मतलब हम इसको 5 कर देते हैं। 6 5s are 30, रिमाइंडर क्या आ गया 8 आ गया। रिमाइंडर हमने इसको क्या किया 8 कर दिया, 165 ले लिया। ठीक है, ये हो गया 165। तो 6 का स्क्वायर इट इज़ फाइन, और 5 2s हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 46। इसका मतलब हमने क्या किया 80 माइनस 46, सो दैट इज़ 36। इसका मतलब दिस इंस्टेड ऑफ 6 वी नीड टू राइट इट एज 5 एंड रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो अगर हम सपोज 3 डेसिमल, कितने डेसिमल हमने निकाला है देखिए, हमने अगर ये नंबर को छोड़ दे तो हमारा कितने पेयर हो जा रहा है 1 पेयर हो जा रहा है। ज़ीरोज़ अभी हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि डेसिमल के पास ज़ीरोज़ हमने अपेंड किए हैं। 1 पेयर के करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पर जो है वो डेसिमल हो जाएगा। सो अगर हमने 2 डिजिट तक निकाला है तो 1002 की वैल्यू क्या आएगी 31.65। ये फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं हम कि आगे सपोज़ हमने तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट तक किया, हम इसको 8th प्लेस यहाँ डिवीजन के लिए कर सकते हैं, फिर 9th फिर सब्ट्रैक्ट के लिए। तो बाय एंड बाय वी कैन प्रोसीड डिपेंडिंग अपॉन हमें कितने डेसिमल्स की प्लेसेस की रिक्वायरमेंट है। सो इन टुडेज सेशन व्हाट वी हैव लर्नड, द्वंद्व योग मेथड से हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं। एंड व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट द्वंद्व योग मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट बिकॉज दिस मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ perfect square value as well as for imperfect square value. So that was all about today's discussion. Thanks a lot.